तो आइए इसी पुल के ऊपर हम खड़े हैं यहाँ और कुछ और साथी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं क्या समझते हैं राजनीति में और किधर मोड़ ले सकती है। नमस्कार साहब। हेलो सर। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम शशि है। शशि जी, क्या करते हैं वैसे? मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ और एक तरीके से एस्पिरेंट भी हूँ, गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल में ही पढ़ाता हूँ मैं। जौनपुर के रहने वाले हैं या बाहर? नहीं, हम यहीं प्रॉपर जौनपुर के ही हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं। राजनीतिक माहौल चल रहा है, 7 तारीख को वोट डाले जाने हैं जी। आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश की सरकार बदल सकती है, बदलनी चाहिए या वापसी? देखिए, बदलनी तो नहीं चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि योगी जी ने बहुत काम किया है। मैं एक्चुअली बीजेपी का सपोर्टर बहुत ख़ास नहीं हूँ, लेकिन कुछ मामलों जैसे चिकित्सा के फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है और भी कुछ फील्ड हैं जिन्होंने काम किया। जैसे अब बेरोज़गारी के मुद्दे पे लोग घेरते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा हमारे लिए भी, हाँ मेरे लिए भी बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि हम भी बेरोज़गार हैं। हम सारे लोग भी क्वालिफाइड हैं, एमएससी हैं, बीएड हैं, टेट सीटेट सब क्वालिफाइड हैं, लेकिन अब उम्मीद यही करते हैं कि योगी जी आएंगे और हम लोग को मौका देंगे देश की सेवा करने का। जौनपुर में अगर हम बात करें, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, 12,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब की बार क्या लग रहा है आपको, उनकी वापसी हो पाएगी? क्योंकि यहाँ ये मुस्लिम बहुल है जौनपुर, जैसा कि मैंने समझा है। वहाँ 3 से 4 प्रत्याशी है जो मुस्लिम हो गए हैं, तो उनको लाभ मिल पाएगा? क्योंकि 12,000 वोटों से जीतना जी 2017 में जब योगी मोदी की बहुत बड़ी लहर थी, आज लहर नहीं है, कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी का भी सवाल आएगा भाजपा पे, तो वोट प्रतिशत उसके पक्ष में घटेगा। इस स्थितियों में क्या वो अपनी जीत दोबारा से दर्ज कर पाएंगे? देखिए, इसके लिए मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन हमारा पूरा ये है कि योगी जी आएँ, योगी महाराज जी आएँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इस वजह से हम लोग स्टेट को देखते हुए इनको वोट करेंगे बस जी। कोई पर्सनल एजेंडा? जी अनुराग जी, क्या करते हैं आप वैसे? बिजनेस करते हैं। क्या सोचना है आपका कि उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी होनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? प्रेजेंट कंडीशन को देख के सर तो मैं ऐसे फाइनली कुछ कहने में असमर्थ हूँ, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मेरा भी यही मानना है कि योगी जी आएँ। जी, क्राइम प्रोस्पेक्टस को लेके मेरा ये मानना है कि योगी जी आएँ। उस प्रोस्पेक्टस से मैं देखता हूँ। सदर से अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि वापसी कर पाएंगे? जैसा सबका मानना है सेम वही मेरा भी व्यू है कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते फाइनली, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे प्रत्याशियों को अलग अलग पार्टियों ने टिकट दिया है, उस बेस पे हम कुछ नहीं कह सकते अभी सर। लेकिन हमारा वोट तो खैर बीजेपी को ही आएगा। कड़ा मुकाबला किनके साथ साथ हो सकता है? बीजेपी का, क्योंकि वो उसमें थे, सत्ता में थे, विधायक थे यहाँ से, वो किसके साथ फाइट हो सकती है? अगर फाइट उनका फाइट देखिए, अभी कांग्रेस ने भी अच्छा प्रत्याशी उतार दिया है। नदीम जावेद जी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी अच्छे आदमी हैं। आज सुबह उनसे मुलाकात भी हमारी हुई। तो मैटर ये है कि और ये सपा से जो है एक कोई मोहम्मदन कैंडिडेट हैं, वो भी पूर्व विधायक हैं, वो भी ऑनरेबल हैं, उनको भी हमारा मतलब उनसे मेरा जान पहचान है। तो ऐसे कुछ कहा नहीं। देखिए, टक्कर तीनों में है। अगर सपा में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में और क्या बोलते हैं बीजेपी, तीनों में टक्कर रहेगी जी, बराबर की लीड रहेगी। ये बस यही है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम पीयूष मौर्य है। पीयूष जी, क्या सोचते हैं कि अब तीनों का टकराव बनता हुआ जौनपुर में जो नज़र आ रहा है, इसमें कौन बाजी मार सकता है आपके हिसाब से? अब ये सर हम कैसे बता सकते हैं, ये वोटिंग पे ही डिपेंड करता है। आप माहौल क्या है? माहौल के हिसाब से माहौल देख लीजिए कि माहौल गर्मा गर्मी का दोनों तरफ है, कि वोट दोनों ही तरफ अच्छे खासे पड़ने वाले हैं इस बार। जो भी आप देखेंगे तो वो आप टक्कर की कांटे की चलेगी। अब देख रहे हैं पीछे खुद ही जा रहे हैं, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी काम होंगे, ऐसा नहीं कि किसी ने काम नहीं किया, काम सब ने किया है, बट यहाँ का जो माहौल है वो यहाँ के नेताओं को देख करके दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जैसा काम किया उसी काम के हिसाब से उनका पूरा वोटिंग। आप क्या सोचते हैं जौनपुर में कौन सा विधायक बनना चाहिए? विधायक जो हमारे काम कर रहे हैं, जैसे नदीम जावेद जा रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। वैसे हमारा मैक्सिमम वोट जो है हमारा गांव का जाता है बीजेपी को ही, क्योंकि वहाँ के भी कुछ बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता हैं जो हमारे गांव में बहुत अच्छे तरह का काम करवाए हैं। तो मोस्टली है तो यही जान लीजिए कि जो किंग ऑफ पोजीशन पर उसी का मूड बनता है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? इधर कर लेंगे, थोड़ा सा आ जाएं, इधर तो कर लेते हैं। हनी नाम है मेरा। हनी जी जी, क्या सोचते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार वही आनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? सरकार बदलाव होनी चाहिए इस बार।
बदलाव क्या कारण मानते हैं बदलाव होने के? या तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा उससे संतुष्ट नहीं है, या आप सोचते हैं कि बदलाव में विकास होता है, ऐसा कुछ मानते हैं क्या? बदलाव कुछ नहीं, जैसे कि जो हमारे प्रधानमंत्री का काम हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बहुत परेशान कर रही है स्टूडेंट्स को, और जो सरकारी में है उन लोग को, टीचर्स को, उन लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जौनपुर में रहने वाले हैं आप, जौनपुर की आपको क्या लगता है कि वापसी हो पाएगी या सरकार या जौनपुर का विधायक बदलेगा? जौनपुर का विधायक बदलना चाहिए, क्योंकि नदीम जावेद भी बहुत ज़्यादा काम किए हमारे लिए। एक समय था नदीम जावेद जो थे बहुत काम कर रहे थे, और वो भी, और गिरीश चंद्र यादव कहीं दिखते ही नहीं हैं। और इससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट इसमें हम मल्ली विधानसभा में हैं। अच्छा, आप मल्ली विधानसभा में आते हैं, लेकिन आप सदर में कह रहे हैं कि नावेद जो है अच्छे व्यक्ति हैं, उनको शायद उसका चांस अब बार मिलना। जी। तो ये अलग अलग राय है। राय हकीकत मोस्टली अगर देखा जाए तो राय वहीं आके बनती है कि उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि मोदी की सरकार की वापसी हो, जो कुछ लोग हैं। और अगर हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में ये माना जा रहा है कि जो बंटवारा होने की संभावनाएं हैं, जहां 3 प्रत्याशी मुस्लिमों के आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नदीम जावेद को भी बहुमत मिलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उनका जो व्यवहार है उनका, और उनकी जो पकड़ है, और अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, अच्छी पकड़ भी रखते हैं, राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, उनको भी लोग अच्छे उसमें देख रहे हैं। शायद हो सकता है कि वो फाइट में है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। वहीं तीसरी तरफ अगर सपा को देखें तो सपा भी पीछे नहीं है। 3 बड़ी पार्टियों की आपसी फाइट मानी जा रही है। बाकी आगे देखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका होगा विधायक। तब तक हम लेते हैं विदा। नमस्कार।